दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जब लालच में आकर एक इंसान ने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया और इसका बदला नागिन ने बड़े ही भयानक तरीके से उस इंसान को मारकर पूरा किया। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नाग को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन बगैर मणि के विशेष शक्तियां पाती है, परंतु वे शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा के रात तक ही उनके पास रहती है। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, यह चमत्कारिक घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर की। दरअसल यह घटना घटित हुई सीतापुर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान विनायक लाल जी के साथ। परंतु विनायक आज से करीब 5 साल पहले एक साधारण और गरीबी का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वे अक्सर जंगल में बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वे जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और विनायक जब उस पेड़ से गुजर रहे थे तो उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी, परंतु वे नाग नागिन वहीं पर थे। उन्हें देखकर विनायक थोड़ा सा डर गया और घर की तरफ भाग गया, परंतु उस रात उसे वो चीज जो चमक रही थी उसके बार बार ध्यान में आ रही थी। परंतु वो इतना तो समझ गया कि वो हो न हो बहुत मूल्यवान चीज थी और वो सोचने लगा कि वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन जब वो वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूरी पर खड़े होकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर जाकर सोचने लगा कि अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो अपना होश खो बैठती है। अब विनायक हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पीछे छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन जब वो मौका आया, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी चुपके से विनायक ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की ओर निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया तब उसे अपने पति और बच्चे को मरा हुआ देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने विनायक से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चले जाने के कारण वे अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर विनायक को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और महंगे दामों में भी बिकी। उसकी तो मानो जैसे लॉटरी ही लग गई हो, क्योंकि जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। विनायक को पता था कि ये उस चमत्कारिक नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। विनायक के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता विनायक के लिए उसके पास के ही गांव से आया और सीमा नाम की सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सीमा अपने पति को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर रमेश नाम से विनायक के यहाँ उसका मुंशी बन गया और विनायक का विश्वास जीतने लगा। विनायक रमेश का व्यवहार और उसकी वफादारी देख उसको अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सीमा अपने पति विनायक के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। यह सुन विनायक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
उस दिन वो खुद अपने मुंशी रमेश के पास गया और बोला, देखो रमेश, मेरा कोई भाई नहीं है। जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी बढ़कर बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज अपनी पत्नी और तुम्हें खास जगह ले जाना चाहता हूँ। और वो अपनी पत्नी और रमेश को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के पास रोक देता है और बताता है कि जब मैं छोटा था तो इसी कुटिया में माँ की जान उसके जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे, तब उसे एक बूढ़े बाबा ने यहीं पर दफना दिया था। विनायक बताता है कि जब उसके साथ कोई घटना हो या फिर दुखी होता है तो उसी कुटिया के पास चला जाता है। यहाँ उसे अनोखे सुकून का एहसास होता है। विनायक आगे बताता है कि आज तुम दोनों को इस जगह इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, यह सुन उन दोनों की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक पहाड़ी पर कार एक बड़े पत्थर से टकराती है और झटके के साथ विनायक तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सीमा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे एक गहरी खाई होती है। और दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। रमेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। इधर विनायक रमेश को देखकर चौंक जाता है। रमेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन विनायक को बताती है कि किसी दिन वो भी ठीक ऐसी ही परिस्थिति में फंसी हुई थी जब विनायक ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। विनायक घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले ही मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छीन जाता है। वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन को विनायक और उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देखकर उसे माफ कर दिया और सीमा को उस पेड़ से निकालकर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब विनायक हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर वापस अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस नागमणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगा। जब विनायक जी शाम को घर वापस आए तो उन्होंने सोचा कि कभी कभी इंसान लालच में आकर इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।